जो इंसान जो वार्ड का नहीं है उसका हक नहीं बनता कि उस वार्ड से वो टिकट लेकर उम्मीदवारी करे। लेकिन जो लोगों की वार्ड में शनाख्त नहीं है, जो लोग के घर के पास जहाँ रहते वहाँ से टिकट नहीं लड़ रहे, तो आवाम ने ऐसे शख्स का बायकाट करना, लेकर टिकट देना भी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। क्योंकि हमारे कायद साला नस्ल नौ ने मुझसे वादा किया था कि वार्ड नंबर 15 से मैं आपको टिकट दूंगा। इस बेस पे हम उनके साथ गए और इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया वो इसको पूरा करके दिखाएंगे। और वाकई वो एक आलिम दीन है, उन्होंने सच कहा और इंशाल्लाह हम जीत के भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह सैफ न्यूज़ ने बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं आज वो बाइक देख रहा था, उन्होंने आउटर और सेंट्रल का फ़र्क बताया। मैं मंसूर भाई की सराहना करता हूँ कि उन्होंने सच्चाई कहा। मैंने अपने वार्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह में से जितना सब कुछ हो चुका उसके लिए मैंने किया है। मैं समझता हूँ 50 साल में जो काम मेरे वार्ड नंबर जूना 6 और आज जो 7 है, जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, बड़े बड़े काम अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोशिश की और अल्लाह के फजलो करम से वो काम हुआ है। यहाँ से दर्जनों फीडर ऑपरेट होता है और इसकी हालत कंडीशन इस तरीके की है कि किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है, ऑपरेटर की जान भी जा सकती है और ये सारी मशीनें जो है खराब भी हो सकती हैं। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। डॉक्टर नौशीन और शेख अकील, ये दोनों जो सीआर नंबर रजिस्टर्ड विद आयशा नगर पुलिस स्टेशन 62/25, ये जो गुना दर्ज हुआ था, ये गुने के अंदर इन दोनों ने उनका जामीन का अर्जी रखा हुआ था 3rd ज्वाइंट एडीजे जज साहब के सामने। तो ये जामीन अर्जी के अंदर मेहरबान 3rd एडीजे साहब ने दोनों आरोपी यानी एक डॉक्टर नौशीन और शेख अकील जो एफआईआर के अंदर अक्यूज नंबर 2 और 3 है, इनका जामीन अर्जी सुनने के बाद में ये जामीन का अर्जी उन्होंने मंजूर किया हुआ है। अभी साहब ने जो उनके ऑर्डर के अंदर रीजनिंग दिया हुआ है जामीन अर्जी मंजूर करने का, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और कोर्ट के अंदर स्पेशल सेशन केस नंबर 213/25 ये फाइल हो गया है और वो जज साहब के सामने ही वो फाइल पोस्ट किया गया हुआ है और फर्दर जो केस चलने वाला है वो वही जज साहब के सामने ही चलने वाला है। तो साहब ने ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए कि ये दोनों जो आरोपी है डॉक्टर नौशीन और शेख अकील, इनके खिलाफ में कोई पुरानी केसेस नहीं है और इनका कोई ऐसा गुनहगारी वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है इनका, और ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, कोई रिकवरी नहीं बचा हुआ है। और ये जो डॉक्टर साहब, ये जो प्रोफेशन से डॉक्टर नौशीन जो है वो डॉक्टर है, ये सारी बातें साहब ने मद्देनजर रखते हुए, ये सारी बातें अपन ने जो अपने आर्ग्यूमेंट में बताई थी, तो ये सब कंसिडर करके कोर्ट ने उनका बेल एप्लीकेशन डिटेल रीजनिंग के साथ में अलाउड किया हुआ है। इसके अंदर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लगाए हैं जो दोनों डॉक्टर नौशीन और अकील भैया को फॉलो करने पड़ेंगे सारे। और ये एक जो वाकया था ये बड़ा ही मुल्ते पूरे गांव में चर्चित वाकया था और इसके अंदर डॉक्टर नौशीन और शेख अकील को जमानत मिलाने में कामयाबी मिली हुई है। पहला जामीन अर्जी जो था वो नामंजूर हुआ था, उसके बाद में जो चेंज हुआ तो वो चेंज जो है वो ध्यान में रखते हुए और सेशन कोर्ट ने ये जो 2 आरोपी है उनकी जमानत मंजूर की है। मालेगांव पुलिस स्टेशन के एरिया में 29 तारीख को मुंबई आगरा रोड पे होटल A1 सागर, इनके सामने 2 लोग डाउटफुल मिले। हमारे पेट्रोलिंग पार्टी ने उसने हिरासत में लेने के बाद उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 10 लाख रुपए का फेक करेंसी नोट्स बरामद किया गया है। वो 2 लोग नज़ीर अंसारी और मोहम्मद अंसारी, ये बरहानपुर मध्य प्रदेश के पाए जाते हैं। इनके पास जो नोट मिले हैं वो कौन से राज्य से लाए हैं और किसको देने के लिए लाए हैं, इसके बारे में
नाशिक तालुका मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी प्रीतम चौधरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी आज उनको न्यायालय के सामने पेश किया गया है। उन्होंने 8 दिन का पीसीआर उनको दिया है। पीसीआर के दरमियान सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वार्ड नंबर 15, अगर आप इसको उठाकर देखेंगे तो ये पहले वार्ड नंबर 14 था, अब ये जो है 15 के अंदर तब्दील हो गया। लेकिन शहर के अंदर, मैं पूरे मालेगांव शहर की बात करूंगा कि शहर के अंदर अपने आप को ऐसे ऐसे अलकाब से पुकारा जा रहा, लेकिन आज भी शहर बुनियादी सहूलत से महरूम है। लगभग आप ये लाइट देख सकते हैं, ये अंधेरा मेन रोड बिलू बर्ड रोड, इसको उठाकर देखेंगे 3 दिन से पूरे LED लाइट जितने भी है यहाँ पर सब टोटली बंद है। इधर मालेगांव स्कूल से आप ये रोड पर जाएंगे 10 दिन से लाइट बंद है। तो कमिश्नर जिनको ठेका देता है, जो ठेकेदार पर्सन के ऊपर जब वो ठेका भरता है तो वो ख़राब लाइट लाकर जो है पूरे वार्ड के अंदर लगाते हैं, जिससे शहर का नुकसान है। तो मेरा ये बोलना है, अभी हमने अभिजीत पवार जो शहर के अंदर काम करता नहीं, वो लीडर, वो जो है कारपोरेशन में कर्मचारी है, उसका हेड है, लेकिन जब फ़ोन लगाओ फ़ोन उठाता नहीं। अब तक जो है अभी आहिरे साहब का जो है नंबर बंद है, जिसको ये ठेका दिया गया ये भी है। कहीं ना कहीं हमको ये मालूमात मिली और ये सच है कि ये लोग कमीशन के अंदर जो है कमीशन लेके ऐसे लोगों को ठेका देते जो मुसलसल ठेकेदारी करके शहर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी मैं तो ये कहूँगा कि कारपोरेशन इलेक्शन करीब आ रहा, शहर की आवाम ने ये सोचना चाहिए कि ये लोगों ने अब एक ढंग कर लिया, ढंग इस तरीके से कर लिया कि शहर का आमदार अगर काम नहीं करता है तो उनको सिविल हॉस्पिटल के बाहर, या सिविल हॉस्पिटल में दवा नहीं है, गोली नहीं है, ये सारे लोग भी इक़्तिदार थे और ये लोगों ने भी लीडरशिप की, लेकिन ये कहाँ थे। अब कारपोरेशन इलेक्शन आ रही है, बिल में से निकल कर ढोंग करना शहर में चालू हो गया। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले मालेगांव शहर की आवाम से ये रिक्वेस्ट और ये कहना चाहूँगा कि जो इंसान जो वार्ड का नहीं है उसका हक नहीं बनता कि उस वार्ड से वो टिकट लेकर उम्मीदवारी करे, लेकिन जो लोगों की वार्ड में शनाख्त नहीं है, जो लोग के घर के पास जहाँ रहते वहाँ से टिकट नहीं लड़ रहे, तो आवाम ने ऐसे शख्स का बायकाट करना। अभी मालूम ये पढ़ने लगा कि कुछ लोग जो वार्ड नंबर 15 से जो टिकट साइड कर रहे हैं वो लड़ना चाहते। अरे भाई, जहाँ तेरा घर है, जहाँ तेरी शनाख्त है, तो वहीं से नहीं लड़ रहा, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत क्यों। तो इससे साफ समझ में आती कि शहर के लीडरान नाकारा है। तो अभी कारपोरेशन इलेक्शन है, आवाम ने भी सुलझी हुई बरादरी हो, ये चीज़ से परे हटके जो वार्ड में काम करता ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। और पैसा लेकर टिकट देना भी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी जो पार्टी के जिम्मेदार है वो पैसा लेकर टिकट नहीं करे, और इंशाल्लाह बेकरी वाला हर जगह काम करता है और करते रहेगा, और इसी वार्ड से उम्मीदवारी करूँगा। क्योंकि हमारे कायद साला नस्ल नौ ने मुझसे वादा किया था कि वार्ड नंबर 15 से मैं आपको टिकट दूंगा। इस बेस पे हम उनके साथ गए और इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया वो इसको पूरा करके दिखाएंगे, और वाकई वो एक आलिम दीन है, उन्होंने सच कहा, और इंशाल्लाह हम जीत के भी दिखाएंगे। हमारे सामने जो भी आ जाए हम मुकाबले के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह 10-12 रोज़ के अंदर बिलू बर्ड वाला रोड और जो अपना रज़ापुरा रोड है उसका भी काम जो स्टार्ट होने वाला है। मैं कोई कारपोरेटर नहीं था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब से मैंने 1 करोड़ का बजट लाया। उस टाइम बजट का प्रोसीजर रुक गया था, इसलिए काम में देरी हो गई, लेकिन अब सारे प्रोसेस एक के बाद हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए। आज हमको ये भी देखना चाहिए कि आउटर और सेंट्रल में फ़र्क क्यों है। आज आउटर के अंदर इतना डेवलपमेंट क्यों होता है, सेंट्रल में क्यों नहीं होता। कहीं भी आप निज़ाम उठाकर देखेंगे तो सेंट्रल के अंदर जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन आज कारपोरेशन का टैक्स जो है सेंट्रल वाले ज़्यादा भरते, लेकिन काम आउटर पे क्यों होता। उसकी वजह यही है कि हमको ऐसे कैंडिडेट को, जो ख़ानदानी सियासत चल रही है, जो आड़े तिरछे कारपोरेटर को टिकट दे रहा है, उनका बायकाट करना। और पहली बात तो जिस वार्ड से जो इंसान रहता है उसको टिकट दिया जाए, ये मेरी मंशा है। अगर उसके खिलाफ शहर के अंदर कोई भी पार्टी इस तरीके से काम करती है, मैं उनके सामने बगावत के लिए बेकरी वाला अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा और लोगों को बताएगा, सच बताएगा। हर लुक्कड़ और चौराहे में शहर के अंदर हम ये बताएंगे कि ऐसे लोग का बायकाट करो। जब वो एरिया इलाके में वो नहीं रहते तो यहाँ से उम्मीदवारी का उनका हक नहीं है। तो पार्टी ने जो है उनको नहीं देना। मैं हमारे कायदे सालार मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, जो भी पार्टी से वो इलेक्शन लड़े, मैं उनसे यही वादा करूंगा कि आप ऐसे लोगों को टिकट दे जो वार्ड के अंदर काम करते, क्योंकि आज जो है नौजवान जो है वो गलत रहा। आज जितनी भी कारपोरेशन की जगह है उस पर इलीगल कब्जा करके लोग दारू, गांजा, कुत्ता गोली सब खराब काम कर रहे। हमारे अंदर कब बदलाव आएगा? जब आप अच्छे उम्मीदवार, और आप अगर पैसा कोई भी पार्टी का जिम्मेदार लेता है तो पैसा ना ले,
पैसा लेना ये भी जुर्म है, तो कोई भी जिम्मेदार टिकट का पैसा ना ले और अच्छे लोगों को अपने बीच से उठाए और उनको टिकट दे। जब इस मुआशरे से होगा तो मैं यकीन दिलाता जिस तरह आउटर है उस तरह सेंटर भी तब्दील होगा। और बेकरी वाला अल्हम्दुलिल्लाह काम करता है। मुझे अगर पार्टी अगर पैसा मांगती है अब मुझे टिकट नहीं देती, लेकिन बेकरी वाला जो हर हाल में इलेक्शन लड़ेगा और इन वार्ड की आवाम जिनके लिए मैं करता हूँ वो हमारे साथ प्लेटफॉर्म बनाकर इंशाल्लाह लड़ेंगे। और जो मुफ्ती साहब ने जो वादा किया था इंशाल्लाह जल्द 4-5-10 दिन के अंदर वो खुद इस बात का ऐलान करेंगे। सच हमेशा जीतता है और झूठ हमेशा हारता है। और इंशाल्लाह ये देखिए पूरे लाइट बंद, अंधेरा, अब कैसे बच्चे गुजरेंगे। अब वो रोड जो पूरा अंधेरा, यहाँ पे जो कारपोरेटर थे उन्होंने क्या किया, अब वो बरसाती मेंढक के ऐसा बाहर निकल के टिकट मांग रहे तो उनका बायकाट करना चाहिए। वार्ड नंबर 14 था, आज उसकी हालत देख लो, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये लाइटें बंद है, ये जो है इससे पहले मैंने पूरे वार्ड की लाइट बदला और कमिश्नर साहब से विनती करता ऐसे लोग को ठेका क्यों दे रहे, इनके लाइट जो है 15 दिन में ख़राब हो जा रहे। मैंने सारे लेटर्स निकाला, ये मेरे मोबाइल में सारे लेटर्स है, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और मैं आवाम को भी यही कहूँगा कि आप सुलझी हुई सियासत शहर में करें, अंधभक्ति के जोम को ख़त्म करें और हमको किस तरह हमारे वार्ड को तामीर करना है। क्योंकि कारपोरेटर इलेक्शन जो होता है कारपोरेशन का वो उम्मीदवार तय करता है, वो कोई आमदार या पार्टी के जिम्मेदार नहीं करते। तो आपके बीचों में से ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें जो वार्ड में काम करता है, ये सच है। अगर हम इनके खिलाफ नहीं निकलेंगे तो ये जालिम जो कारपोरेटर है यही हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे और इसी तरह वार्ड की जो डेवलपमेंट नहीं है ये उसकी सच्चाई और वजह है। तो इंशाल्लाह सैफ न्यूज़ ने बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं आज वो बाइट देख रहा था, उन्होंने आउटर और सेंट्रल का फ़र्क बताया। मैं मंसूर भाई की सराहना करता हूँ कि उन्होंने सच्चाई कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आज नशा ये सारी चीज़ें मालेगांव शहर में बहुत ज़्यादा है। आज कारपोरेशन की जगह पे बच्चे ये गलत हरकत कर रहे। आज उनको मराठी में कुछ लिखना नहीं आता। इंशाल्लाह मैंने उनकी एक बात को पॉइंट किया, बहुत जल्द तो बेकरी वाले बहुत सारे काम होते हैं, इंशाल्लाह एक मराठी स्पीकिंग क्लास का मैं इनेकाद करूँगा। यही कि हमारे बच्चे आगे आए, यही सोच लेकर हम चल रहे। और जहाँ गलत होगा मैं रोडों पर निकल के पूरे शहर को ये बयान दूंगा कि ऐसे लोगों का बायकाट करे जो गुंडागर्दी करते, जो गलत राह रवी करते, जो 2 नंबर का कारोबार करते, जो गलत करते, ऐसे लोगों का हर शहर के जो भी वार्ड है ऐसे लोगों का बायकाट करना जिन्होंने काम नहीं किया। और ये खुद जाकर उनका गिरेबान पकड़े क्योंकि इन्होंने काम नहीं। और जिससे कायद सालार ने वादा किया उन्होंने कहा उनको वो टिकट दे, बस यही हम कहना चाहेंगे। ये गोल्डन नगर सब स्टेशन है, ये ऑपरेटर का केबिन है। यहाँ से जो है 33 केवी लाइन गोल्डन नगर बोलो, बिस्मिल्लाबाद, गुलाब पार्क, जाफर नगर फीडर, यहाँ से दर्जनों फीडर ऑपरेट होता है। और इसकी हालत कंडीशन इस तरीके की है कि किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है, ऑपरेटर की जान भी जा सकती है और ये सारी मशीनें जो है खराब भी हो सकती हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी किस कदर है, हर जगह से पानी छू रहा है। कई मरतबा ऑपरेटर की जानिब से कंप्लेन की गई, लेकिन MPSL के जिम्मेदार आते हैं, देखते हैं और आश्वासन दे करके चले जाते हैं। यहाँ पर अगर कभी कोई हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार जो है MPSL के जिम्मेदारान रहेंगे। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से आज हम लोग यहाँ सब वार्ड नंबर 7 के लोग, वार्ड नंबर के अल्हम्दुलिल्लाह सभी जिम्मेदार हैं। आज हम लोग शेख रशीद भवन आए थे। मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ अल्लाह के फजल करम से और अर्जी करने के लिए आया था। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज ये इलेक्शन की एक पहली सीढ़ी है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे वार्ड के लोग, मेरे सरपरस्त लोग एक बड़ी तादाद में मेरे साथ हैं। और मैं इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी करना चाहता हूँ, इच्छुक उम्मीदवार हूँ। आज अर्जी किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से 2013 में शेख रशीद साहब ने मुझको युवा का अध्यक्ष बनाया था। पूरे शहर का मैं अध्यक्ष था और शेख रशीद साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह राजकारण में, सियासत में जो कुछ भी सीखा है वो शेख रशीद साहब के साथ रह कर के सीखा हूँ। पूरे शहर में मैं रहकर युवा का अध्यक्ष था। मैंने जब भी मेहनत किया, मैंने अपने वार्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह में से जितना सब कुछ हो चुका उसके लिए मैंने किया है। मैं समझता हूँ 50 साल में जो काम मेरे वार्ड नंबर जूनत 6 और आज जो 7 है, जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, बड़े बड़े काम अल्लाह के फजल करम से मैंने कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से वो काम हुआ है। और अल्लाह के फजल करम से अगर इस्लाम पार्टी ने मुझको टिकट दी और मैं उम्मीदवारी किया तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि वार्ड में मैं अपने सरपरस्तों को और सभी लोग को लेकर के साथ में चलूँ। हमारे वार्ड के जो मसाइल कोई बहुत बड़े नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है कि साफ़ सफाई का जो निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है।
अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं चुन करके आया, तो मैं कोई काम वाला आदमी नहीं रखूँगा। मैं खुद सुबह फजर की नमाज़ के बाद पूरे वार्ड में साफ़ सफाई का निज़ाम इंशाअल्लाह मैं खुद देखने वाला हूँ। और अल्लाह के फजल करम से कुछ ऐसे काम है हमारे वार्ड में जो वार्ड के लोग चाहते हैं, मुझसे बोले हमारे वार्ड में शादी हॉल नहीं है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे अगर वार्ड वालों का साथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और 50 साल में जो काम वार्ड नंबर 6 में नहीं हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 साल में हुए हैं। और अल्लाह के फजल करम से मुझे काम करने का तजुर्बा है। मैं कारपोरेशन जानता हूँ, मैं PWD जानता हूँ, मैं मंत्रालय जानता हूँ। ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ जगह वार्ड में लोग नए लोग चुन के आ जाते हैं और काम का तजुर्बा नहीं होता। अल्लाह के फजल करम से पहले से मुझे काम करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है। और अल्लाह ने चाहा, अभी तक तो मैं सोशल वर्क के हिसाब से काम करता था, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया तो अब मैं अपना फ़र्ज़ समझ करके काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है, आज हम सब लोग इकट्ठा हैं और हमारे हुसैन अंसारी साहब जो है आज तक के कारपोरेटर ना होते हुए भी हमारे वार्डों का बहुत सारा काम इन्होंने अंजाम दिया है। और अल्लाह के फजल करम से आज हम यहाँ पर आए हैं, अपना समझ लो कि जो भी फॉर्म भरने का काम किए, और अगर खुदा ने चाहा तो हमें उम्मीदवारी के हिसाब से टिकट भी मिल जाएगा। और जैसा कि हुसैन अंसारी साहब ने कहा है कि मैं कारपोरेटर ना होते हुए बहुत सारे काम अंजाम दिया हूँ, और खुदा ने चाहा तो आज मुझे अगर ये इलेक्शन में कामयाबी हासिल हो जाती है तो हमारे वार्ड नंबर 7 में इंडियन सेकुलर इस्लाम पार्टी जो है इंशाअल्लाह जो भी काम हमारे और अधूरे हैं वो भी पूरे होने के चांस रहेंगे। और तमाम ही जो हजरात यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के जो सरपरस्त हैं उनकी निगरानी में उनके सामने उन्होंने आज ये मुनज़्ज़म एतमाद के साथ में वादा किया है कि हम तमाम लोगों को लेकर, मैं खुद सुबह सवेरे से लेके हर महल्ले वार्ड में जा कर सारे काम को देखकर उनको अंजाम करने की पूरी कोशिश करूँगा। यही इतना उनका जो वादा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इनको मजबूत करें और आने वाले दिनों में इनको कामयाबी के साथ हम किनार करें। इतना कहकर मैं अपनी 2 लफ्ज़ों को ख़त्म करता हूँ। साथ से हमने हुसैन भाई को जो है तो सब महल्ले वालों ने सरपरस्तों ने पूरे यानी कि उनको काम की मालूमात है, काम करते आता है, सब अदारों की और सब जगह की माहिती है उनको। और हमने सब ने ये किया है कि हुसैन भाई को इस्लाम पार्टी से टिकट मिले और उन्हीं का हक है, टिकट के ऊपर वो आएंगे और सब काम को अंजाम देंगे। यहाँ हम आए थे हुसैन भाई के वास्ते पहले अर्जी करने आसिफ साहब के पास इस्लाम पार्टी से, तो मेरा आसिफ साहब से और जुम्मेदार लोगों से यही इतना बोलना है कि हम लोग जो उम्मीदवार के वास्ते आए हुसैन अंसारी के साथ पूरे ने वार्ड के 7 नंबर वार्ड के सब जुम्मेदार लोग कुछ उनके लाना चाहते ना तो हम कम से कम 500 लोग कुछ लेके आ जाते थे, लेकिन सरपरस्त लोग को लेके आए हैं। तो जुम्मेदार लोग को और आसिफ साहब को मेरा यही बोलना है, मेरी ज़िंदगी कटी है इन लोग के साथ, मैं कभी भी गलत लोगों के साथ रहे नहीं हूँ, मेरे को सब पूरे आसिफ साहब लोग सब जानते। एक अच्छे आदमी के साथ आए, इनको मेरा बोलना है कि इनको टिकट दो, इंशाल्लाह कामयाबी हम लोग अल्लाह की मदद से कामयाबी करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो इतना ही बोलना है, टिकट इनको मिलना चाहिए, ये अच्छे आदमी है, काम करने वाले हैं।